घर के दुख बीमारी है और भी खर्चे हैं दुनिया भर के। पर पिछले 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल पाई। 70 कर्मचारी हैं, 70-75 कर्मचारी हमारे, जिनको वेतन 2 महीने से, किसी को 3 महीने से नहीं मिला है। 5 साल से नगर निगम में लाइट मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। शहर में स्ट्रीट लाइट का कार्य देख रही आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी के 70 कर्मचारी देहरादून के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में नगर निगम और EESL कंपनी का विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कर्मचारियों से जानते हैं कि क्या कुछ समस्याओं को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूरों पे शोषण करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की, भारत माता की। विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ मामला है जिसको लेकर आज जो है कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी अनीस अहमद मेरा नाम है मैम। कहाँ के रहने वाले? जी मैं C15 में टर्नर रोड देहरादून उत्तराखंड। क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी मैम, एक तो 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई। हम लोग जो है बिजली का काम करते हैं और मैम जरा देखो हमें भी खतरा रहता है, फिर भी हम लोगों की इनकी जो है सेवा में हाजिर हैं। तो मैम हमारा कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी 2-2.5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, तो हम भी अपने छोटे छोटे बच्चे कैसे पालते हैं। हमें अपना स्कूल का भी पैसा देना है, दूध वाले का पैसा देना है, खाने पीने का पैसा देना है, किराए का मकान है। तो मैम हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी तो अगर ये लोग हमारे ऐसे करेंगे हमारे साथ, तो हम जो इतनी लेबर बैठी हैं कर्मचारी काम करने वाले, तो मैम हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम भी आपके साथ हैं। आपका क्या नाम है? सुमेर चंद। क्यों आपका वेतन रोका गया, आपको बताया गया कुछ? हमें तो कुछ नहीं बताया, बेकार को रोक के बैठ के हमारे 2 महीने से पैसे नहीं आ रहे। तो घर का खर्चा कैसे चला? घर का खर्चा भी परेशान है। हम बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, घर के दुख बीमारी है और भी खर्चे हैं दुनिया भर के। किसी का कर्जा देना है वो नहीं दे पा रहे हम। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवीर सिंह है, मैं फील्ड सुपरवाइज़र हूँ यहाँ पर आस्था इलेक्ट्रिकल में। सर जानना चाहेंगे कि जो कर्मचारी हैं वो कितने कर्मचारी जो है यहाँ पर ऐसे पर? मैम हमारा जो 70 बंदों का स्टाफ है और हम लोग 2 महीने से सैलरी नहीं आई है, ठीक है। और हमारा रेगुलर काम चल रहा है, किसी भी वार्ड में कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ना पार्षद कोई कंप्लेंट करता है। बट नगर आयुक्त ने ऐसा तमाशा करके डाल दिया जिससे कि हमारे जो मालिक हैं उनको 1 साल से पेमेंट नहीं है। जब उन्हें पेमेंट नहीं हुई तो 10 महीने तक उन्होंने पेमेंट ठीक ठाक की। जब उनके पास पेमेंट नहीं आई तो उनका पेड़ तो लगा हुआ नहीं कि पेड़ झाड़ेंगे हमें वेतन देंगे। कंपनी के मालिक जी, जब उन्हें पेमेंट नहीं तो वो बेचारे हमको कहाँ से पेमेंट करेंगे? तो 2 महीने से हमारी किसी की भी कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिली कोई, ठीक। और सब बेचारे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी काम है सारा, चलती लाइन में काम करते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। फिर भी जो राहुल सिंह है EESL का मालिक, वो यहाँ पर रीजनल मैनेजर है वो EESL का, उससे भी शर्म नहीं आ रही है ना नगर आयुक्तों से वो आ रहा है कि भाई मैं इन गरीब व्यक्तियों को क्यों दुखी करूँ। जब हमारे मालिक के पास खुद ही पैसे नहीं आया तो वो बेचारे कहाँ से पैसे देंगे हमें? मालिक का कोई फॉल्ट नहीं, हमारे फॉल्ट नगर आयुक्त और ये राहुल सिंह का फॉल्ट है सारा, बना और किसी का फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कंपनी के मालिक हैं उनको वेतन जो है पिछले 1 साल से नहीं मिल पा रहा है, किंतु अपने कर्मचारियों को लगातार वेतन दे रहे थे, किंतु 2 महीने से जो है वो अब कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में भी अब पैसा कहाँ से आएगा? उनकी भी अब 1 साल से वो 70 व्यक्तियों को पैसा दे रहे हैं जेब से, जब उन्हें नहीं मिला तो वो कहाँ से देंगे? ठीक है, उनके यहाँ कोई पेड़ नहीं लगा हुआ ना, पेड़ झाड़ेंगे हमें वेतन दे देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा सिंह है और मैं पिछले 4 साल से आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी काम कर रहा हूँ। तो हमारा कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई पैसों वाली, सैलरी वाली बहुत सी टाइम पे सैलरी मिलती है। हमारी सैलरी 4 से 5 तारीख हमारे अकाउंट में आती है, पर पिछले 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिल पाई। तो कुछ टाइम पहले हमने मालिक को कहा भी था, हमारे जो कमल मित्तल जी ऑनर जो कंपनी के, हमने उन्हें कहा भी था कि सर हमारी सैलरी, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारी जो पैसा है आगे से नहीं आ रहा है। तो हमने पूछा तो कारण क्या है, तो बोल रहे सर कारण तो उन्होंने डीपली बताया नहीं कि मैं तो कर्मचारी हूँ, ड्राइवर हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा आगे से पैसा नहीं आया, तो जब पैसा नहीं आया तो हम सैलरी कहाँ से देंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा पैसा आगे से आएगा तो मैं आपको सैलरी दे दूँगा, जैसे पहले देता आया हूँ वैसे अब भी दे दूँगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना हमारे साथ में ये खड़ी होती है कि जब हम काम कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध का है, दही का, रूम रेंट है, बहुत से प्रॉब्लम है जो हमारे साथ आ रही हैं। लेकिन दूसरी समस्या हमारी ये भी है कि अब हमें जो है ना बेरोजगार कर दिया गया है। बेरोजगार हमें इसलिए कर दिया गया है कि आस्था कंपनी हमें ये कहती है कि जब हमें आगे से पेमेंट नहीं आएगा तो हम आपको काम पे भी नहीं रखेंगे और हम अपना बोरी बिस्तर बांधना चले जाएंगे। और समस्या मैडम ये है कि 70-80 हम कर्मचारी हैं और हम एक साथ बेरोजगार हो रहे हैं।
हमारी समस्या पैसों वाली नहीं है, हमारी समस्या दूसरी भी है कि हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब हमें रोजगार कहाँ जाए मैडम, है ना। हम 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, प्लस हम लोग बेरोजगार होकर यहाँ बैठे हैं, तो काम ना धंधा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो सब ये कहते हैं कि अब हम लोग फील्ड में घूमते हैं ना, 100 के 100 वार्ड में काम करते हैं हम लोग पार्षद से मिलते हैं, और कोई पार्षद हमें ये नहीं बोलता कि काम अच्छा नहीं है। हर बंदा हमें बैठा के शाम को बकायदा चाय पिला के भेजता है कि बेटा आपने काम अच्छा किया है, हमारे वार्ड में लाइटों का काम अच्छा किया है, रिपेयरिंग अच्छी की है, सारे काम अच्छे किए हैं। और मेरा तो मानना ये है कि हमारे जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, कहना नहीं चाहिए, फिर भी कहना चाहूँगा कि बहुत से होते हैं मैडम अंधे, लेकिन ये आँख वाले अंधे इन्हें पार्षदों सर्टिफिकेट नहीं दिख रहे, जो है हमारा काम देख के मतलब एक बार कि एक मजदूर सुबह शाम तक धूप में मेहनत कर रहा है और उसे वो काम ही नहीं दिख रहा है। अब अगर हम लोग काम नहीं कर रहे तो मैडम लाइटें कैसे चल रही हैं? इतने वार्डों में काम चल रहा है, कैसे चल रहा है? पूरा देहरादून में हमारे कुछ ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ पे जंगली जानवर, गांव वाले वार्ड हैं, हाथी भी रहते हैं, शेर भी आते हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, लाइटों का काम करते हैं, मतलब ऑनलाइन उसमें काम करते हैं, बिजली का जो खंभे में मतलब लाइन चलती रहती है उसमें काम करते हैं हम लोग। अपने हाथ का जोखिम है हमारा। अभी हमारे कुछ टाइम पहले 2-3 लाइनमैन का हाथ भी चल गए, जिसका कि हमारे कमल मित्तल जी का इतना एहसान मानूंगा, और उन्होंने मेडिकल भी दिया और उन्हें घर बैठ के सैलरी भी दी। तो हमारे कानून से गलती नहीं है, गलती तो इनकी है जो हमारे पेमेंट रोक के बैठे हैं, वो भी कहाँ से करते हैं। उन्हें 2 साल 1 साल से पेमेंट नहीं मिला, 4 करोड़ प्लस का सुनने में आया कि उनका पेमेंट बकाया है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलते हैं ECL के ऊपर। तो 1 साल का हम 4 करोड़ का है और हमें 2 महीने सैलरी मिली। उससे पहले हम लोग हमारे बड़े अच्छे से सैलरी दे रहे थे, हमारा सब कुछ कर रहे थे। तो हमें कोई देखो आस्था से कोई वो नहीं है, और हमें तो चाहते हैं कि हम जो बेरोजगार हैं, आस्था कंपनी का पेमेंट मिले तो हमें आगे सैलरी मिले, और हमें सैलरी मिलते ही मैडम मैं कहता हूँ कि अगर आज हमें पैसा मिलेगा हम कल सुबह से काम करना शुरू कर देंगे। आपका सीधा आरोप किस पर है इसको लेकर? देखो हमारा सीधा आरोप इसका है, देखो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि भैया हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है, हमें हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है जिसके कारण हमारा पेमेंट रुका गया है, हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाए, आगे से हमारा पेमेंट हो जाएगा तो सारा काम सही से चल पड़ेगा। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? मैम ऐसा है, हमारी कंपनी आस्था इलेक्ट्रिकल ना पिछले 5 साल से नगर निगम में लाइट मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम करती है, ठीक है ना। तो पिछले 4 साल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जब से नगर आयुक्त साहब नए आए हैं ना एक साल से, तो हमें एक सर्टिफिकेट जारी होता है, उसे बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट। तो वो हमें जारी ना होने की वजह से हमारा 1 साल का वेतन रुक गया सर मैडम। तो उसकी वजह से दिक्कत ये आ रही है कि हम अपने कर्मचारियों को भी 2 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे, और हमारे बॉस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे आपको वेतन नहीं दे पाएंगे। उसका मेन कारण सर ये है मैडम, ये है कि नगर निगम और ESL के बीच में जो चल रहा है, मतभेद चल रहे हैं, उसकी वजह से पिस हम रहे हैं, हमारे कर्मचारी पिस रहे हैं। तो आपका जो आरोप है वो किस पर है? इसमें हमारा जो आरोप है नगर आयुक्त पे है, मनोज गोयल जी पे, कि हमारा एक सर्टिफिकेट होता है मैडम कि जो भी हम कंप्लेंट पूरी करते हैं, काम करते हैं, तो वो करने के बाद हर महीने में जारी होता है वो सर्टिफिकेट। जब से ये आए हैं 1 साल से वो जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे पैसे रुक गए। इनसे जो है आप वेतन को लेकर परेशान? मैम वेतन बात 2-3 महीने से नहीं आया मैम, और मैम अभी कह रहे कि 1 महीना काम और कर लो, वेतन दे देंगे आपका। बट मैम रिक्स में काम कौन करेगा? बाइक की किस्त भी मैम, घर पैसे भी देने पड़ते हैं, घर का गुजारा भी करना पड़ता है मैम, कुछ है नहीं, कहाँ से करें? इसको लेकर आपने कई शिकायत की? मैम हमने मेरे साहब से मिले, नगर आयुक्त से भी मिले, राहुल सिंह से मिले, सब ने हाथ खड़े कर रखे मैम। क्या जवाब आया था? मैम वहाँ से जो हम कंप्लेन हम लोग करते हैं ना उसको वेरीफाई नहीं कर रहे वो लोग। मैम पे प्रॉपर लेटर भी है, अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसका जो जिसने कंप्लेन करी हुई उसका फ़ोन नंबर भी है, एड्रेस भी है, लाइट की लोकेशन भी है, हम प्रॉपर लिस्ट देते बना के निगम वाले को कि आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। वो तो वेरीफाई नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैं हमारे पास पार्षदों का लेटर ही पड़ा हुआ, सेटिस्फैक्शन लेटर ना, कि हर महीने किस महीने हमारे वार्ड में गाड़ी आई है, काम सेटिस्फैक्शन रहा है, तभी इससे मान नहीं रहे मैम वो। और नगर आयुक्त जब से आए 1 साल से सारा काम बिगाड़ रखा उसने हमारा। इससे पहले भी हम 3 साल से हम काम कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अभी दिक्कत आ रही है जब से नगर आयुक्त आए हैं। और इनके आपस में कुछ बनती नहीं है मैम, इस चक्कर से हमारे रोक रखा है। ये देखिए मेन बॉडी के हैं, उन्होंने लेटर दे रखा है। देखिए हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, लोकेशन भी दे रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पे वेरीफाई खुद कर आइए। जा ही नहीं रहे, गलती में हम पे कर रहे हैं ये लोग। नई लाइट लगा रहे हैं, तुम लाइट कहाँ लगाई है, गलत लगाई है, आप खुद आके वेरीफाई करिए ना। गलती करी बोलिए हमें, वेरीफाई वो भी नहीं कर रहे, फिर हम का वेतन रोक रहे हैं हमारा। और हम सारे जितने भी सबके सब मैम परेशान हो रखे हैं। 2 महीने सैलरी नहीं किसी की, सबके घर में दिक्कत होती है। कोई बाहर से आके रह रहा है, कमरे का रेंट देना है मैम, कहाँ से देगा मैम इंसान? कितने कर्मचारी जो हैं जी ऐसे ही परेशान चल रहे हैं? ये 70 कर्मचारी हैं, 70-75 कर्मचारी हमारे, जिनको वेतन 2 महीने से, किसी को 3 महीने से नहीं मिला है। मुझे खुद 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं सुपरवाइज़र हूँ यहाँ पर,
और ये वेतन के लिए कह रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट जारी होता है और नगर आयुक्त जी जारी करते हैं। इससे पहले वाले करते थे, लेकिन ये नहीं कर रहे। जब सारे ये कह रहे हैं कि मैं वेरीफाई नहीं करूँगा, और पार्षदों को बोले कि नहीं यार, पार्षद कह रहे हैं जब हम लिख के दे रहे हैं तो वेरीफाई करने में क्या दिक्कत है। या तो पार्षद से पूछ ले। मेयर साहब से मिले थे, उन्होंने सकारात्मक रुख है उनका हमारे लिए। उन्होंने कहा मैं आगे बात करता हूँ कि राहुल सिंह से भी बोलूँगा कि इनकी पेमेंट जारी क्यों नहीं। यार मैडम, पहले आपकी बात हुई थी मेरे साथ? मेयर साहब से हम 2-3 दिन पहले मिले थे, उनको दिया भी था हमने कि 1 तारीख से हम काम बंद कर देंगे। तो उन्होंने बोला था काम आप करो, मैं बात करूँगा। उन्होंने राहुल सिंह से भी ECL के डायरेक्टर हैं जो, उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि सर्टिफिकेट लेके आओ आप नगर निगम से। और नगर निगम के ये जारी नहीं कर रहे, और जबकि ये पेमेंट जारी कर रहे हैं मैडम। ये ECL को पेमेंट पूरी दे रहे हैं और हमको सर्टिफिकेट देने में, या हम काम नहीं कर रहे तो फिर सर्टिफिकेट क्यों जारी, वो वेतन क्यों दे रहे हैं उनको। हमारा वेतन तो दो, हमें ही दे दो। आपके वेतन रोकने का कारण बताया गया आपको? हमें ये बताया गया है कि हमारे मालिक ने ये कहा था हमें कि पैसा नहीं मिल रहा है 1 साल से, और मैं पेमेंट आगे जारी नहीं कर सकता आप लोगों को। आप चाहे तो फ्री में काम कर सकते हो तो कर लो। अब 2 महीने से मिला नहीं। अब फिर हमने सब कर्मचारियों ने मिलकर ये कहा है कि 1 तारीख से हम काम बंद कर देंगे अगर हमें वेतन नहीं मिलेगा। और जब हमारा वेतन जारी होगा तो हम अगले दिन ही काम शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि कर्मचारी जो हैं पिछले 2 से 3 महीने से अपनी सैलरी को लेकर परेशान चल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लगातार जो है नगर निगम में अपनी कंप्लेंट की है, किंतु वहां से जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए आज जो है मजबूरी में कर्मचारियों को यहां पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें संवाद 365 को। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।